नमस्कार साथियों, आप सभी को जो है कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है जीआईसी से रिलेटेड, यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या न्यूज़ आ रही है, करंट में अपडेट्स आ रही है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, और क्या इन फ्यूचर एलआईसी में भी जो है ये योजना बन रही है कि सरकार और अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचेगी, और क्या रीजंस रहे सरकार अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है कंपनी के थोड़े से फंडामेंटली एनालिसिस देख लेते हैं। जो नए व्यूअर्स आए हैं उनको थोड़ा सा मैं बता दूं कंपनी कितनी की स्ट्रॉन्ग है। और एक साल के अगर इसके रिटर्न्स देखें तो 86-87% तक रिटर्न्स दिए, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस जो है देती हुई नज़र आ रही है जीआईसी। अब अपन देख लेते हैं फंडामेंटली कितने कुछ आरओसी और पी रेशियो क्या कुछ कहते हैं कंपनी के बारे में। सिंपली जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है काम करती है। हाँ, आरओई देखते हैं। जो है आरओई अगर देखें तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी तो यहाँ पर 14% के आसपास है, और आरओसी देखें अगर तो 16% के आसपास निकल के आता है। बुक वैल्यू अगर देखें तो 330 का बुक वैल्यू है, तो यानी बुक वैल्यू भी ठीक ठाक जो है कंपनी का जो है मेंटेन हो रखा है। डिविडेंड अगर देखें तो बढ़िया यहाँ पर डिविडेंड पे कर रही है, लगभग 2% के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर माइनस पॉइंट पर चलते हैं अपन, तो माइनस पॉइंट सबसे पहले आपको यहीं मिलेगा इन्वेस्टर पैटर्न्स में। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ कंपनी का, ये अच्छी बात है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 85% जो कि मोस्टली सरकार की है, तो बढ़िया बात है, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। पब्लिक की हिस्सेदारी मात्र 2% के आसपास है, तो कंपनी प्रमोटर्स होल्डिंग्स में जो है काफ़ी जो है प्लस पॉइंट लिए बैठी। कंपनी पर उधारी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर जीरो है उधारी, तो ये एक बड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट है। नए इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हैं तो फंडामेंटली मेरे को बहुत अच्छी कंपनी ये लगी। 54,380 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है, तो कंपनी के डूबने का तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्वार्टरली सेल्स पे चलते हैं तो क्वार्टरली सेल्स है वो 2 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुई है, 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ का हो गया। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे भी इंक्रीज हो रहे हैं, और जो है इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जीरो चुका रही है, इन कोई उधारी वगैरह नहीं है। तो फंडामेंटली मेरे को ठीक लगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए डेब्ट फ्री कंपनी है, डिविडेंड बढ़िया दे रही है, हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है 20% के अकॉर्डिंग जो है, तो मेरे को ठीक लगा। बाकी अगर रिटर्न ऑन इक्विटी में देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नेगेटिव पॉइंट लग सकता है। लास्ट 3 सालों में मात्र 12% के अकॉर्डिंग आरओई इसने दिया है। बाकी सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर थोड़ी सी डाउन रही है, यानी ज़्यादा उतनी नहीं आई है। अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको न्यूज़ बताई थी जीआईसी से रिलेटेड, उस पर चर्चा करते हैं कि क्या पूरा माजरा है, क्यों सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, और क्या एलआईसी पर भी खतरा मंडरा रहा है, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, तो वो देख लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए ये न्यूज़ आई हुई है, जीआईसी में 7% जो है स्टेक यानी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। ऑफर फॉर सेल रूट के जरिए होगी शेयरों की बिक्री। तो ये भी क्या है ऑफर फॉर सेल जो है ओएफएस, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है अपन डिटेल देख लेते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो यार, बाद में आप भूल जाते हो। और डेफिनेटली वीडियो आप एंड तक देखते हो और आपको पूरी जानकारी भी मिल जाती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो है सब्सक्राइब करना मिस कर देते हो, तो बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो देखते हैं, भारत सरकार बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया यानी जीआईसी ने अपनी जो है में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार है वो 4 सितंबर को ये प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसके तहत जो है कंपनी की 7% हिस्सेदारी बेची जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया है। ये बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस रूट के जरिए होगी। यानी ओएफएस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से भारत में जो है लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर्स है वो अपने शेयर बेचते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी आमतौर पर जो है अगर देखें सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों का पालन करने के लिए इस रूट के तहत ही शेयरों की बिक्री की जाती है। कंपनियों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंपनी का शेयर है वो 3 सितंबर को 0.13% गिरकर जो है 421 जो है बंद हुआ, यानी आज की बात करें। सीएनबीसी टीवी जो 18 के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक 7% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेची जा सकती है। कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी फिलहाल 85%, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि प्रमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा है, और ये 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। बाकी कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप घबरा रहे हैं तो ये ऐसा कुछ नहीं है, यानी मैक्सिमम 75% प्रमोटर्स होने चाहिए कंपनी में, यानी कुछ पब्लिक को भी शेयर मिलने चाहिए। इसलिए यहाँ पर 8-10%, 7-8% की हिस्सेदारी सरकार है वो कम कर रही है।
यानी अगर देखिए जीआईसी की लिस्टिंग के बाद सरकार पहली बार कंपनी में जो है हिस्सा बेच रही है। कंपनी के शेयरों में पिछले 3 महीनों में 15% की बढ़त रही है, जबकि एक साल में 100% प्लस जो है इसने रिटर्न्स दिए और 3 साल में 200% से ज़्यादा हिस्सेदारी रही है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने जो इस साल में अप्रैल में खबर दी थी कि सरकार ने 2024-25 के दौरान जीआईसी और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, लेकिन फिलहाल तो अभी जीआईसी से रिलेटेड आई है और एलआईसी से अपडेटेड कोई आती है तो उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। बाकी आप बाबा बाजार के साथ बने रहिए। मैंने आपको बता दिया क्यों हिस्सेदारी बेच रही है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रॉब्लम्स इससे नहीं होगी। और क्या है ओएफएस वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो है एलआईसी पर अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बाबा बाजार को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।